तो आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल K2N सॉल्यूशन एजुकेशन में स्वागत है। आज आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2021, एनडीए 2021, यूपीएससी 2021, आरआरबी एनटीपीसी 2021, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। एक तरह का मान लीजिए तो ये जीके जो है जीके ही है जो आप सभी के बीच लेकर आए हैं, जो 24 यानी कि आज के तारीख में जो घटनाएं हुई हैं इससे रिलेटेड ये प्रश्न है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। तो उससे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच है कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढलते हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो आप लोग अपने परिश्रमों से घबराइए मत, मेहनत करते रहिए। परिश्रम का फल मीठा होता है। वक्त का इंतज़ार कीजिए। आप लोगों का भी किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो इसी के साथ चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो आप सभी के बीच ये 4 ऑप्शन है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि आरिफ अख्तर, महबूबा मुफ्ती, आजमा आलम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर होगा महबूब मुफ्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, इसके महत्वपूर्ण बातें जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आइए जान लेते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद पर महबूब मुफ्ती को नियुक्त किया गया है। वह पांचवी बार लगातार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष बनी हैं। ठीक है, महबूबा मुफ्ती अगले 3 सालों के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगी, जिसका कार्यकाल 22 फरवरी 2021 से लेकर 22 फरवरी 2024 तक रहेगा। ठीक है, तो ये 5 सालों के लिए नियुक्त की गई हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो जम्मू और श्रीनगर है। ठीक है, इसकी राजधानी जम्मू कश्मीर की जो है जम्मू और श्रीनगर है। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान जो राज्यपाल है वो मनोज सिन्हा है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। देखिए, ये जो दिख रही हैं यही है मुफ्ती महबूब, ये जो दिख रही हैं यही है महबूब मुफ्ती। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार 2021 जीता है। हु विच बैंक ऑन द वर्ल्ड HRD कांग्रेस अवार्ड 2021। तो आप सभी के बीच 4 ऑप्शन ये रहा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि मैं इससे रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सुबह में छोड़ चुका हूँ। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे वो वीडियो देख लें, तब इसका आंसर देंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकेंगे। देखिए, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसे सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक जो है कल्याण कुमार को HR चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक किसे बनाया गया, कल्याण कुमार को। ठीक है, हालांकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय जो है वो मुंबई में है
और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान CEO जो है वो है राजकिरण राय जी। ठीक है, और यूनियन बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1919 में की गई थी। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सभी के बीच नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, किस राज्य में 6 रनवे के साथ जेवर हवाई अड्डे को विकसित करने के आदेश जारी किए गए हैं? ठीक है, इन विच स्टेट वेयर ऑर्डर्स इश्योर्ड टू डेवलप द जवाहर एयरपोर्ट विथ 6 रनवेज। ओके, तो आप सभी के बीच ये 4 ऑप्शन रहा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ ने 6 रनवे के साथ जेवर हाई अड्डे को विकसित करने के आदेश जारी किए हैं। ठीक है, तो यहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने वर्ष 2021 से 22 के बजट में जेवर हवाई अड्डे के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। ठीक है, उन्होंने अयोध्या में निर्माणहीन हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने की भी औपचारिक घोषणा की है। ठीक है, तो इस हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखना है? पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने का औपचारिक घोषणा किया है। कौन? आदित्यनाथ योगी ने, जो कि यूपी के जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है और यूपी के जो राजधानी है वो लखनऊ है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, HSBC ने वर्ष 2021 से 22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? What percentage of India GDP has been estimated by HSBC in 2021 and 2022? ओके, तो ये रहा आप सभी के बीच 4 ऑप्शन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11.2%। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और बात बता दूं कि यहाँ पे डेली बेसिस करेंट अफेयर छोड़ा जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे चुन कर लाया गया प्रश्न को इस YouTube चैनल पर छोड़ा जाता है। ठीक है, इसकी देखिए महत्वपूर्ण बातें हैं कि HSBC ने वर्ष 2021 से 22 में भारत की GDP 11.2% रहने का अनुमान लगाया है। वर्ष 2020 में HSBC ने यह अनुमान 9% रखा था। ठीक है, तो 2020 में ये जो थे वो कितना अनुमान लगाए थे? 9%। ठीक है, जिसे बढ़ाकर अब उन्हें 11.2% कर दिया गया है। ठीक है, HSBC ने वर्ष 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान 6.3% रखा था। देखिए, HSBC का मुख्यालय जो है वो लंदन में है और इसकी संस्थापक जो है वो थॉमस सदरलैंड है। ठीक है, कौन है? संस्थापक सदरलैंड। हालांकि यहाँ के जो वर्तमान CEO जो हैं वो है नोएल क्वीन। कौन है? नोएल क्वीन है यहाँ के वर्तमान CEO। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का सामने ये रहा, 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ठीक है, तो आपका वो जगह बताना है। ठीक है, वेयर वाज द 47th खजुराहो डांस फेस्टिवल 2021 लॉन्च्ड? तो देखिए, आप सभी के बीच ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश राज्य में भारतीय सशस्त्रीय नृत्य परंपरा पर आधारित 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन शुरू हुआ है। ठीक है, इस उत्सव का आयोजन जो है संस्कृत विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी भोपाल के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, हालांकि इस सांस्कृतिक महोत्सव को हर साल छतरपुर जिले में खजुराहो के शानदार शहर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हर साल कहाँ पे, छतरपुर जिले में जिले में एक शहर है जिसका नाम है खजुराहो, यहीं पे ये महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न ये रहा, किसे महाकवि कुंजना नवियार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हु वाज ऑनर्ड विथ द महाकावी, ओके, कंजना नवियार अवार्ड 2021। आप सभी के बीच ये 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभा वर्मा, यानी कि प्रभा वर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रख्यात कवि प्रभाव वर्मा को मलयालम भाषा और साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए महाकवि कुंजना नवियाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। महाकवि कुंजना नवियाल पुरस्कार के तहत 25,100 की राशि और प्रशस्ति पत्र एक पट्टिका दी जाती है। ठीक है, इस पुरस्कार की स्थापना कुंजना नवियार स्मृति ट्रस्ट द्वारा की गई थी। ठीक है, कुंजना नवियार स्मृति ट्रस्ट 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि कलाकार नवियार की विरासत को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो ये इनकी विरासत को बनाए रखने के लिए ये जो है पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? व्हाट वाज रीनेम्ड होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश। ओके, तो ये सभी आप सभी के बीच ये 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदापुरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की औपचारिक घोषणा की है। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य की जीवन रेखा है जो कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। होशंगाबाद का नाम हमलावर होशांग शाह के नाम पर रखा गया था, जिसे अब मां नर्मदा के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास लॉन्च किया है? विच कंट्री लॉन्च्ड ग्रीन पास फॉर पीपल विथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट? ओके, तो आप सभी के बीच ये 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इजराइल, ऑप्शन नंबर सी।
आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इजराइल देश में टीकाकरण प्रमाण पत्र पाने वाले लोगों के लिए ग्रीन पास लॉन्च करने की औपचारिक घोषणा की। ठीक है, ग्रीन पास प्रमाण पत्र लोगों को देश में स्विमिंग पूल, होटल, मनोरंजन स्थल, जिम और खेलों को देखने में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, इजराइल देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है वो बेंजामिन नतन्याहू है। ठीक है, न्याहू। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है इजराइल की वो है यरूशलम। सलम। ठीक है, यरूशलम। और यहाँ की मुद्रा जो है वो शेकेल है। ठीक है, शेकेल यहाँ की मुद्रा है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप सभी के बीच ये रहा, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप किस नाम से इंटरसेप्ट बोट चेन्नई में कमीशन की। ठीक है, इन व्हाट नेम वाज द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कॉम्बिनेशन इंटरसेप्ट बोट इन चेन्नई। ओके, तो आप सभी के बीच ये रहा 4 ऑप्शन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ICGS सी 453। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। जैसे कोस्ट गार्ड ने ICGS सी 453 नामक सशिप को इंडिया कोस्ट गार्ड शिप को चेन्नई तमिलनाडु कमीशन किया है। ठीक है, इस नाव को लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो कि 17वीं इंटरसेप्टी नाव है। इस इंटरसेप्टर नाव की कुल लंबाई जो है 27.80 मीटर है और इसका कुल वजन जो है 105 टन है। ICGS सी 553 इंटरसेप्ट नाव की अधिकतम गति जो है 45 समुद्री मील में 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के बीच ये रहा और ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक यानी कि DGMO पर किसे नियुक्त किया गया है। हु वाज अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑपरेशंस ऑफ इंडिया यानी कि DGMO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप सभी की ये 4 ऑप्शन रहा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा BS राजू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्रीनगर के चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडर जनरल BS राजू को भारतीय सैन्य अभियान महानिदेशक यानी कि DGMO का नियुक्त किया गया है। हालांकि वहीं अब जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान चलाने वाली चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि BS राजू भारतीय सैन्य अभियान महानिदेशक के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह की जगह लेंगे। वहीं परमजीत सिंह को सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये था, ये जो दिख रहे हैं यही है BSF राजू। ठीक है, तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। और एक तरह से मान लीजिए 24 यानी कि आज के तारीख में जो जो भी घटनाएं हुई हैं, इससे आज के ये एक तरह का मान लीजिए तो करेंट अफेयर ही थे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है और सही कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।